नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। क्रिसमस का समय है और जर्मनी से एक बहुत ही खतरनाक खबर सामने आ रही है। दरअसल जर्मनी में एक ऐसे शख्स ने तांडव वहां पर मचाया है, मौत का खेल वहां पर खेला है, जो कि सऊदी अरब का भगोड़ा है। 2006 से वो यहां पर रह रहा था और उसके इस हमले की ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई है कि जिसने भी वो तस्वीर देखी है उसकी रूह कांप गई है। दरअसल इस शख्स ने भीड़ भाड़ वाले एक इलाके में, बाजार में, जहां पर लोग क्रिसमस के लिए इकट्ठा हुए थे, जश्न का माहौल था, वहां पर तेज रफ्तार कार से 11 लोगों की जान ले ली। कई लोग इसमें घायल हैं। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और केशव मेरे साथ हैं। इससे अब क्या सीख मिलती है और ये क्या पूरा वाकया है, केशव आपको बताएंगे। केशव। बिल्कुल चेतन, क्रिसमस का माहौल है और क्रिसमस के मार्केट सजा हुआ था। एक मेडबर्ग शहर है ये, जिसमें क्रिसमस बाजार में ये हमला हुआ है। इसे मतलब अभी तो जांच का विषय है, लेकिन जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो इसे आतंकी हमला ही मान रहे हैं। करीब 11 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जो क्रिसमस का बाजार था उसमें ये सऊदी भगोड़ा है, डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर था। इसने तेज़ रफ्तार कार पूरे बाजार पे चढ़ा दी। ऐसा लग रहा है कि वो किसी मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बीच सड़क पे, खाली सड़क पे अपनी कार दौड़ा रहा था। तो ऐसा तांडव उसने मौत का खेला है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी जो पहचान हुई है सऊदी अरब के भगोड़े के रूप में हुई है। यानी कि ये सऊदी अरब का वांटेड है और ये जर्मनी में 2006 से रह रहा था। बिल्कुल, जर्मनी में 2006 से रह रहा था और ये भगोड़ा है। सऊदी अरब की सरकार ने जर्मनी को कई बार कहा कि आप इसे एक्स्ट्राडाइट कीजिए, यानी कि इसका प्रत्यर्पण कीजिए सऊदी अरब को, लेकिन जर्मनी ने ह्यूमन राइट्स और फ्री स्पीच का हवाला देते हुए इसे एक्स्ट्राडाइट करने से मना कर दिया। कहा, ये कहते हैं ना, एक जो हिंदी में कहावत है कि आप शाम को दूध पिलाते हैं तो आपको ही एक बार पलट कर डसेगा, वही इस सऊदी अरब के डॉक्टर ने किया है। अब जो राष्ट्रपति या चांसलर है ओल्ज, उन पे इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि यूरोप में एक बड़ी समस्या है रेफ्यूजी और उनके द्वारा अटैक्स की। क्योंकि जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, जिस तरीके से सिचुएशन पूरे यूरोप में चेंज हुआ रहा है। आप देखिए ना, बर्मिंघम शहर जहां पे भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता रहा है या दूसरे टूर्नामेंट्स होते रहे हैं, उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई। लंदन का जो बर्मिंघम शहर है, वहां पे एक डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि वहां पे आपको ऐसा लगता है कि सरिया राज कायम हो चुका है। उसी तरीके से आप स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, अब देखिए, इसलिए तो इटली में मेलोनी जो है आई हैं राष्ट्रपति बन करके वहां पे, क्योंकि वहां पे एक फार राइट की जरूरत थी। वहां जिस तरीके से लिबरल सरकारों ने जो हाल किया है ये फ्री स्पीच, ह्यूमन राइट्स के मामले में, देखिए फ्री स्पीच और ह्यूमन राइट्स के सब पैरोकार है, लेकिन वहां के जो सिटीजन है उसकी जान की कीमत पे ही नहीं हो सकता फ्री राइट्स। सऊदी अरब से भागा हुआ था। और एक और खबर आ रही थी कि ये जो डॉक्टर है वो अपने आप को एक्स मुस्लिम करार देता है। तो मुझे लगता है कि इसने ये जर्मनी में सिटीजनशिप लेने के लिए, उसकी एक तरीके से कहते हैं जो ग्रुप होता है जो इस तरीके के सिटीजनशिप देता है, उसकी आवाज उठाता है, उसकी सहानुभूति लेने के लिए उसने अपने आप को एक्स मुस्लिम करार दिया होगा। मैं ये दावा कर रहा हूं, हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या वो एक्स मुस्लिम था भी या नहीं। मुझे लगता है जर्मनी का सिटीजनशिप लेने के लिए उसने ये दावा किया होगा और अपनी पहचान छुपाई होगी। लेकिन जिस तरीके से जर्मनी ने इसका प्रत्यर्पण नहीं किया था, आज उसने जर्मनी के लोगों को डस लिया है तरीके से। नहीं, बिल्कुल। और ये जो, क्योंकि तस्वीरों पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है केशव। ये तस्वीर ऐसी है जिसके बारे में सोचकर भी कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है और ये बेहद दर्दनाक ये तस्वीर सामने आई, क्योंकि क्रिसमस का मौका है, हजारों लाखों की जो भीड़ है वो बाजारों में जुटी हुई थी, खरीदारी हो रही थी, और उस बीच ये एक तरीके से इसे आतंकी हमला ही माना जाएगा। और इससे कम तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जर्मनी का जो प्रशासन है वो इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और वहां पर किया भी जा रहा है। लेकिन सवाल बिल्कुल केशव आपका वाजिब है कि जिस तरीके से जो भगौड़े हैं या फिर जो दूसरे देश में भाग जाते हैं, जो शरण ले लेते हैं, अगर आप उन्हें पालिएगा और आप उन्हें शरण दीजिएगा तो यह भी हो सकता है, ये जर्मनी से आई तस्वीरों में कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आया है। और ये सिर्फ यूरोप ही नहीं, इंडिया के लिहाज से भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से बांग्लादेश से जो लोग आए या फिर कहें कि किसी और अदर कंट्री से जो लोग आए वो भारत में शरण ले रहे हैं, और क्योंकि भारत सरकार ने हालांकि मान्यता दी है सीएए के मुताबिक, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा जो रोष है वो भारत के लोगों के अंदर भी है। बिल्कुल, ये जो शरणार्थी संकट है
ग्लोबल फेनोमेना बन गया है। और इस बात को लेकर मेक्सिको से आने वाले यूएस में शरणार्थियों को लेकर भी खूब ज्यादा जो मुद्दा है वो डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया। ये एकमात्र ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से सरकारें जा रही हैं, सरकारें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो राष्ट्रपति के रूप में पहली बार चयन हुआ था 2016 में, इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा था। हालांकि उसका मुद्दा दूसरा था। उन्होंने बॉर्डर, मेक्सिको के बॉर्डर पे जो एक तरीके से वॉल बनाने की जो घोषणा की थी और इमिग्रेंट्स को बाहर करने, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जो मेक्सिको से आते हैं चाहे दूसरे देश कनाडा से आते हैं, उनको बाहर करने की उन्होंने घोषणा की थी, क्योंकि ये लोग मेजर थ्रेट है। क्योंकि ये सबसे पहले तो इलीगल तरीके से इंटर करते हैं, फिर एक सोसाइटी में ये अपने आप को एसिमुलेट नहीं कर पाते। क्योंकि वहाँ पे जैसे कि एक हिंदुस्तानी क्यों वहाँ पे हमारा जो डायस्पोरा है, चेतन देखिए ग्लोबल डायस्पोरा है इंडिया का, वो दुनिया भर में जाता है, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करता है और अपना जो कल्चर है, वो जो पॉजिटिव साइड्स है हमारे कल्चर के, चाहे फूड हुआ, चाहे हमारे नॉलेज है, चाहे जो भी ट्रेडिशंस है, उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज से जो जाते हैं, अरबियन कंट्रीज से जो जाते हैं, शरणार्थी जो जाते हैं, इलीगल जो जाते हैं, ये वहाँ पे सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाते हैं। वहाँ पे अपने जो फेथ है उसको ये लोग इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, सोसाइटी में टकराहट पैदा होता है। जब टकराहट पैदा होता है तो बदला लेने की कोशिश करते हैं, जो सऊदी अरब के भगोड़े ने किया है। देखिए क्या होता है, शरणार्थी संकट को समझना होगा। शरणार्थी संकट इस तरीके से आता है क्योंकि देखिए यूरोप में जनसंख्या घट रही है, बिल्कुल, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या घट रही है तो आपको क्या है, इकोनॉमी को बूम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ाने के लिए, और जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे, मिल हैं या दूसरे जो तबके हैं, घर के डेली वेजेस के जो काम है, उसको करने के लिए आपको दूसरे देशों से रेफ्यूजी को लाना पड़ता है। भले आप ह्यूमन राइट्स का नाम दें, उसे फ्री स्पीच का नाम देकर एजाइलम दें, आप ऐसे लोगों को लाते हैं, फिर इनको क्या काम पे रखते हैं आप फैक्ट्री में, ताकि कम दाम में ये आपके यहाँ काम करें, ताकि आपकी इकोनॉमी बूम हो, आपके प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जाए। लेकिन वो अन्याय वहां के लोगों के साथ हो रहा है जो वहां पर उस देश के नागरिक हैं, सीधे तौर पर। यही लोग वहां पे फिर अटैक करते हैं। हाँ। नाइफ अटैक हो, देखिए हम जो ISIS की बात करते हैं, जो इस इस्लामिस्ट अटैक की बात करते हैं, हालांकि हम कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जो ये लोग अटैक करते हैं उसका एक तरीके से जो इंटरनेट के माध्यम से जो सीखते हैं, ISIS का लोन वुल्फ जो अटैक होता है, इसके लिए आपको ISIS ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती, आप कहीं भी हो ट्रेनिंग ले सकते हैं और अकेले जाकर अटैक करके आ सकते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर ने किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से गया है। आतंकी हमला इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि देखिए आतंकी हमले का कोई मोड ऑफ वो अटैक नहीं होता है। आप किसी भी तरीके से आप टेरराइज करते हैं, वो आतंकी हमला कहा जाता है। आतंकी हमले में बॉम्ब मारिए, चाहे नाइफ अटैक कीजिए, चाहे क्या कहते हैं कार चढ़ा दीजिए, चाहे जो भी चीज कर सकते हैं, वो आतंकी हमला ही कहलाता है। उसका मतलब वो देखा जाता है कि किस मन से किस स्थिति में किया गया है। तो ये जो लग रहा है आतंकी हमला ही है। और मुझे लगता है जो शरणार्थी संकट भारत पे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि रोहिंग्या को ले लें हम, और बांग्लादेशियों घुसपैठियों को ले लें, म्यांमार में जो कुछ हुआ उनको हम अपने यहाँ दरवाजे खोल दें, तो ये उसी का मतलब भारत उसी का प्रतिरोध करता रहा है हमेशा से कि हम क्यों अपने दरवाजे खोले, आप खोलो और भुगतो। जो इन्होंने जो फसल बोया है वही काट रहे जर्मनी। हालांकि लोगों की जो जान है वो उसकी हमें भी दुख है, हमें भी है, लेकिन मुझे लगता है कि यूरोपीय सरकार जो मानवाधिकार, इस हादसे के बाद तो जरूर समझ आना चाहिए कि आखिर सिर्फ जर्मनी नहीं, पूरे यूरोप में जो हालत है और जो खासकर शरणार्थियों का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा हो सकता है। इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर यह समझ आना चाहिए वहां की सरकारों को, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको समझ आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए खासतौर पर खुले तौर पर बात करते रहे हैं, चाहे वो चुनाव जीते या फिर ना जीते, वो खुलकर इस शरणार्थियों के मुद्दे पर बातचीत करते रहे। और अगर यूएस बात कर रहा है, अमेरिका बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तमाम और देशों को इस पर बात करने के लिए कोई रोक टोक नहीं रहा है, आप खुलकर बात करें। लेकिन फिर भी फ्री स्पीच के नाम पर और ह्यूमन राइट्स के नाम पर आप किसी को भी अगर कुछ भी करने देंगे तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आना लाजमी हो जाता है। हालांकि केशव ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें भी बहुत दुख है, चाहे वो जर्मनी का मुद्दा हो, लेकिन भारत में भी अगर इन तस्वीरों को देखा जा रहा है तो बड़ा दुख होता है। हम भी इंसान हैं कि किसी के साथ भी अगर होता है, और क्योंकि त्योहारों के मौके पर क्रिसमस एक बड़ा इवेंट होता है, और सिर्फ यूरोप ही नहीं दुनिया में अलग अलग रहने वाले जो क्रिश्चियन समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से मनाते हैं, क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी है यूरोप में क्रिश्चियंस की। और उसके बाद अगर इस तरीके के हमले होते हैं तो देखिए आप उनके ऊपर क्या गुजर रहा है, और ये भयानक तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। फिलहाल के लिए केशव आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मैं समझाने के लिए पूरा मुद्दा, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी समझ आया होगा और हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।